Today I am about to explain you chapter number 5 separation of substances means पदार्थों का पृथक्करण। सेपरेशन मतलब होता है अलग अलग करना। जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे जो पदार्थ हैं उनको अलग अलग करना, उनमें जो हमारे डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उनको अलग करना और जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं उन्हें अलग करना, ये कहलाता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे कि ये सेपरेशन क्यों किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं। चैप्टर आउटलाइन देखते हैं हम। चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर्स, सेपरेटिंग यूजिंग मोर देन वन मेथड, वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, impure substance or mixture, methods of separation, solubility and solution. So without wasting any time, let's start our chapter. Anything which occupies space and has mass is termed as matter. कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। मैटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, प्योर एंड इम्प्योर और मिक्सर। मैटर को हम दो मेजर ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, प्योर और इम्प्योर, या मिक्सचर भी बोल सकते हैं हम इम्प्योर को। इन नेचुरल वे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर मिक्सचर। नेचुरल वे में, कुदरती तरीके में जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। हवा जो होती है वो एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेज का और डस्ट पार्टिकल्स का, धूल के कणों का। मिल्क इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड अदर सब्सटेंसेज। दूध जो होता है वो मिक्सचर होता है पानी का, क्रीम का और दूसरे सब्सटेंसेज का। However, a large number of substances in nature need some kind of purification। जबकि बहुत सारे सब्सटेंसेज को जो नेचर में उनको किसी तरीके का प्योरीफिकेशन की ज़रूरत होती है, किसी न किसी तरीके के प्योरीफिकेशन की ज़रूरत होती है। When we say a substance is pure in terms of science, जब हम कहते हैं साइंस के टर्म्स में कि कोई सब्सटेंस प्योर है, इसका मतलब होता है दैट दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसका मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है वो एक ही तरीके के घटक तत्वों से मिलकर बना है, घटक कणों से मिलकर ही बना है, पार्टिकल से, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज एंड वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। इस चैप्टर में हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेज के बारे में सीखेंगे और उनके वेरियस मेथड्स सीखेंगे सेपरेशन के, कि उनको हम कौन कौन से तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस जो एक ही तरीके के सेम काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब देखिए एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ जिसमें वजन होता है, जो जगह घेरती है, वो मैटर होता है। अब जो ये मैटर होता है, जो हमारे पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। आगे बढ़ते हैं हम। अ प्योर सब्सटेंस इज इधर एन एलिमेंट। एक प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक एलिमेंट भी होता है। एलिमेंट क्या होते हैं जिन्हें हम और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक कार्बन, जैसे कि कार्बन है और पार्ट में नहीं तोड़ सकते जैसे, एंड हाइड्रोजन। और अ कंपाउंड, और एक कंपाउंड भी हो सकता है जैसे कि सॉल्ट और शुगर। जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन मिक्स है, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये होते हैं कंपाउंड यौगिक। और एलिमेंट है जैसे कार्बन, ये सिंगल, ऐसे और तत्वों में और पार्ट में नहीं तोड़ सकते, तो ये एलिमेंट होता है। तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की गुण। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंसेज बाय फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स। एक प्योर सब्सटेंस को हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज में नहीं तोड़ सकते, कोई भी मेथड से, या फिजिकल हो या मैकेनिकल मेथड हो। इज़ होमोजीनियस, दैट इज़ इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द होल सैम्पल। ये होमोजीनियस होता है, मीन्स समांगी होता है। इसके पूरे सैम्पल में, पूरे जो सैम्पल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, पूरा कॉम्पोजिशन इसका यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। हैज़ डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन, इसका एक डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। हैज़ डेफिनिट प्रॉपर्टीज़, इसकी जो डेफिनिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, निश्चित होता है। एन एक्स्ट्रा बिट, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, तत्व का। एटम्स ऑफ वन काइंड फॉर्म एन एलिमेंट। एटम जो एक ही तरीके के होते हैं वो बनाते हैं एलिमेंट। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम जो सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं वो कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको प्योर सब्सटेंसेज के यहाँ। ऑल एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर प्योर सब्सटेंसेज। जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स तत्व हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब आपके प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। ऑल केमिकल कंपाउंड्स सच एज वाटर, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा आर प्योर सब्सटेंसेज। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे कि वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सब भी आपके प्योर सब्सटेंसेज होते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंसेज या मिक्सचर। एंड इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। एक इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेज का बना होता है। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये सब्सटेंसेज क्या कहलाते हैं? इस मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स, तत्व या घटक कहलाते हैं। दी कॉम्पोनेंट्स में बी मिक्सड इन एनी प्रॉपर्शन। और ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो किसी भी प्रॉपर्शन में मिक्स होते हैं, मतलब कोई मिक्सचर में कोई सब्सटेंस ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, इसका प्रॉपर्शन फिक्स नहीं होता है। ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। और जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी बनाए रखते हैं। मिक्सचर आर दी सब्सटेंसेज हेल्ड टुगेदर बाय फिजिकल फोर्सेज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। मिक्सचर जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं फिजिकल फोर्स से, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके अंदर के सब्सटेंसेज एक फिजिकल फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दीज आर वीक फोर्सेज। ये जो होते हैं फोर्स, ये वीक फोर्स होता है। हैज़ दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इस वजह से हम इनके कॉम्पोनेंट्स को, मिक्सचर के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, इन्हें सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स से। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। सी वाटर जो होता है समुद्र का पानी, एक मिक्सचर होता है बहुत सारे सॉल्ट्स का और अदर इम्प्योरिटीज़ का। सेकेंड है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। हवा जो होती है वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होती है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स का। अ कप ऑफ टी कंटेन्स वाटर। एक जो कप होता है टी का, टी कप में जो होती है वाटर होता है, शुगर होता है, मिल्क है, जूस ऑफ टी लीव्स, ये इन सब का मिक्सचर होती है। रॉक सॉल्ट जो आपका सेंधा नमक होता है, आपने देखा है इस तरीके के पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये सेंधा नमक होता है। तो ये भी मिक्सचर होता है हमारे कॉमन सॉल्ट का और फाइन सैंड का, बहुत ज़्यादा बारीक रेत का। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड प्रोटीन्स। और जो मिल्क मिक्सचर होता है वो होता है वाटर, क्रीम और प्रोटीन्स का होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से मिक्सचर 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अ मिक्सचर इज़ होमोजीनियस। एक मिक्सचर होमोजीनियस कब होता है? व्हेन इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स, जब इसके जो वेरियस कॉम्पोनेंट्स होते हैं आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़। की जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली एक समान फैले होते हैं पूरे मिक्सचर में, और जो सबकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, जो सबके प्रॉपर्टीज़ होती है वो सबके सेम होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई और थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो कंपोनेंट्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से, और ना ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एक मिक्सचर है नमक का और पानी का, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जो नमक है पूरे उसमें इसके जो सैम्पल है इसमें पूरी तरीके से एक समान फैला होता है, उस पूरे नमक के सब जगह गुण एक से ही होते हैं, और इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ना ही मैग्नीफाइंग ग्लास से अलग अलग करके देख सकें कि नमक और पानी को देख सकें। A mixture is a heterogeneous when its various components are not uniformly spread throughout the mixture and each part of the mixture shows different properties. एक मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर तब होगा जब इसके कंपोनेंट यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान पूरे मिक्सचर में फैले नहीं होंगे, और ईच पार्ट जो होगा मिक्सचर का वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जो समान होता है एक समान पूरे मिक्सचर में, और हेट्रोजीनियस जो एक समान नहीं होता है, जिसकी सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन बाय नेकेड आइज और थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो कंपोनेंट्स होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, हम इसे अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी। फॉर एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। जैसे कि एक मिक्सचर है सैंड रेत का और आयरन फिलिंग्स का, लोहे की कुछ टुकड़े वगैरह पड़े हैं, इस तरीके से इस मिक्सचर को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स के गुण। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की इस तरीके से हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स। जो कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर का वो फिक्स नहीं होता है। दैट इज़ द कॉम्पोनेंट मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इसका मतलब है कि जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई ज़्यादा या कोई कम। सेकेंड है आपका मिक्सचर डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। व्हेन अ मिक्सचर इज क्रिएटेड, जब एक मिक्सचर बनाया जाता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ईच पार्ट ऑफ मिक्सचर कैन रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टीज। जो हर पार्ट होता है मिक्सचर का वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखता है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। और जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उन्हें हम फिजिकल मीन्स से अलग कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अंतर दिखाया गया है आपको, यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच की, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एक साइड में आपका प्योर सब्सटेंस है, एक साइड में आपका है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। जो प्योर सब्सटेंस होता है उनमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एलिमेंट्स एंड केमिकल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज, जैसे कि आपके एलिमेंट्स होते हैं तत्व, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, केमिकल कंपाउंड्स, ये सब आपके प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। सेकंड, इसमें मिक्सचर में देखिए, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके लिए, शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर होता है शुगर और वाटर का। सेकंड है आपका इसमें, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज द सेम थ्रू आउट। जो कॉम्पोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस में पूरी तरीके से एक सा होता है। इस मिक्सचर में आपका द कॉम्पोजिशन इज नॉट द सेम थ्रू आउट, और जिसमें जो मिक्सचर में कॉम्पोजिशन होता है वो पूरी तरीके से सेम नहीं होता है। थर्ड है इसमें आपका, प्योर सब्सटेंसेज हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, एंड डेंसिटी भी निश्चित होती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अ मिक्सचर हैज़ नो डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो मिक्सचर होता है इसकी ना ही निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये इसकी डेफिनेट नहीं होती है। नाउ ऑन नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स में से हमें ये जो सब्सटेंसेज है इसको सेपरेट करने की क्यों नीड होती है। इन आर डेली एवरीडे लाइफ वी ऑफन नीड टू सेपरेट और रिमूव द यूजफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम द मिक्सचर। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अक्सर हम रिमूव करते हैं यूजफुल सब्सटेंसेज को, हमारी जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको मिक्सचर में से अलग करते हैं। वी सेपरेट दी कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स फॉर नंबर ऑफ रीज़न। हम ये जो सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से बहुत सारे रीजंस की वजह से करते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका, टू रिमूव हार्मफुल अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज फ्रॉम अ मिक्सचर। जो हमारे मिक्सचर्स हैं उनमें से हार्मफुल या अनडिजायरेबल सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। स्मॉल स्टोन्स एंड हर्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम पल्सेस एंड सीरियल्स एज दे आर हार्मफुल इफ कंज्यूम्ड। जैसे कि छोटे ईंटें होती हैं, जैसे स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, और भूसा वगैरह होता है, इसको हम अपनी दालों से, अनाज से अलग कर देते हैं क्योंकि हार्मफुल होते हैं अगर हम इन्हें खाएंगे। टी इज स्ट्रेन टू रिमूव टी लीव्स। ऐसे चाय के हम छानते हैं तो उसकी चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं, सिर्फ लिक्विड निकालते हैं। तो जो हमारे अनडिज़ायरेबल या हार्मफुल चीज़ें उनको अलग करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। सेकंड है आपका, टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल कंपोनेंट। जो हमारी यूजफुल चीज़ें उनको पाने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क सो दैट बोथ दी कंपोनेंट्स कैन बी यूज सेपरेटली। जैसे कि दूध होता है, दूध में से क्रीम को अलग कर दिया जाता है, इस वजह से कि दोनों ही सब्सटेंसेस को अलग अलग यूज़ किया जा सके। क्रीम भी अलग यूज़ होती है, मिल्क भी यूज़ होता है। थर्ड है आपका, टू गेट प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस पाने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। सम प्योर सब्सटेंसेज सच एज फॉर प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। जैसे कि आप कुछ प्योर सब्सटेंस पाए जाते हैं, हम उन्हें प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा प्योर वाटर, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसमें से गंदगी को सेपरेट करके। ये तो हो गया आपका रीजंस कि हम क्यों सेपरेट करते हैं। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब इनके मेथड्स क्या हैं, सेपरेट करने की क्या मेथड्स होते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर आर यूज टू सिलेक्ट अ प्रॉपर टेक्निक सेपरेशन। जो प्रॉपर्टीज़ होती है हर एक सब्सटेंस की, जो इंडिविजुअल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक मिक्सचर में, उसी के हिसाब से हम प्रॉपर टेक्निक सेलेक्ट करते हैं सेपरेशन करने की। दीज प्रॉपर्टीज़ में बी सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। ये प्रॉपर्टीज़ कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि घुलनशीलता, पार्टिकल साइज, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। इसके हिसाब से इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम मेथड को चूज़ कर सकते हैं। सम मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिस्क्राइब बिलो। अब कुछ कॉमनली यूज मेथड्स हैं जो सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पे इसका वर्णन किया जा रहा है। फर्स्ट है आपका, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर। पहला मेथड है आपका सॉलिड, जो दो सॉलिड चीज़ें हैं वो मिक्स हो गई हैं, उनको अलग अलग करने का, सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का। द प्रॉपर्टीज़ कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स आर। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ गुण हैं जिसके हिसाब से हम सॉलिड को एक मिक्सचर, सॉलिड के मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, वो है जैसे शेप के हिसाब से, वेट के हिसाब से, कलर, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। इन सब के हिसाब से एक सॉलिड से सॉलिड को हम अलग कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड आर एज फॉलोज। कुछ अदर मेथड्स दे रखे हैं, कुछ मेथड्स दे रखे हैं यहाँ पर सेपरेशन के। फर्स्ट है आपका हैंड पिकिंग। ये सॉलिड से सॉलिड को ही निकालने का मेथड है। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाकर। दिस मेथड इज अप्लाइड टू सेपरेट अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ यूजफुल सॉलिड बाय हैंड। ये मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब हम अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को एक यूजफुल सॉलिड से अलग करना चाहते हैं। इसको हम हाथ से उठाकर करते हैं। फिर तो इस मेथड में हम जैसे कि चावल करते हैं, चावल में से हम ईट स्टोन्स वगैरह निकालते हैं, तो ये हैंड पिकिंग मेथड से ही करते हैं कि सॉलिड, हमारा राइस भी सॉलिड है और हमारे जो स्टोन्स हैं वो भी सॉलिड हैं, तो हम इसको इसके साइज़ के हिसाब से देखकर हमने उठा लिया। इसे हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं।
This method is used when one of the components is present in small quantity and differs in color, shape or size so that it can be picked up manually. ये मेथड तब क्यों यूज़ किया जाता है जब जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, जिन्हें हम अलग करना होता है, वो अलग शेप के होते हैं, अलग साइज़ के होते हैं, कलर के होते हैं और इन्हें हम फिर आसानी से हाथ से उठा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क एक्सेट्रा फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा. जैसे कि एग्जाम्पल है, हम इस मेथड का यूज़ कब करते हैं? अपने जो अनाज होता है, जहाँ गेहूँ, चावल, दालें, इनमें से जो हमारे डर्ट है, स्टोन्स हैं, हस्क है, इसको अलग करने के लिए, क्योंकि ये छोटे होते हैं, अलग होते हैं साइज़ में, कलर में भी. दीज अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल जिन्हें हमें अलग करना है, स्टोन्स वगैरह, ये अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स टू बी सेपरेटेड जनरली इज़ नॉट वेरी वेरी लार्ज. और जो बहुत सारा हमें जो नंबर पूरा अनाज में से जो हमें अलग करना है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है. देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट दैम बाय हैंड पिकिंग. इसलिए ये पॉसिबल हो जाता है कि हम इसे हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकें. नेक्स्ट है आपका सीविंग मेथड, छान कर, जैसे छलनी होती है. दिस मेथड इज़ यूज व्हेन अ मिक्सचर हैज़ कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस विच कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सीव. ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जिन्हें हम एक सीव से छलनी से अलग कर सकते हैं. द स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन पास थ्रू द पोर्स. जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो इस सीव के थ्रू पास हो जाते हैं. वेयर एज बिगर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर रिटेन बाय द सीव. जबकि जो बड़े मिक्सचर कंपोनेंट्स होते हैं वो छलनी पर ऊपर ही रहते हैं. फॉर एग्जांपल बिग स्टोन्स फ्रॉम सैंड एंड हस्क फ्रॉम फ्लोर आर रिमूव बाय सीविंग. जैसे कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, थोड़े स्टोन्स होते हैं, रेत होती है या भूसा होता है, ये इसको हम आटे से अलग करते हैं सीविंग मेथड से. तो हमारा आटा तो बारीक होता है, वो छनका नीचे गिर जाता है, और जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, भूसी होती है, वो ऊपर ही रुक जाती है छलनी पर. देखा होगा आपने, घर में भी यूज़ होता है मेथड. An extra bit, using fine wheat flour is not considered a healthy practice nowadays. कि बहुत ज़्यादा बारीक आटा यूज़ करना एक अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है आजकल. बिकॉज ड्यूरिंग सीविंग द यूजफुल रफेज इज़ लॉस्ट फ्रॉम द फ्लोर. क्योंकि जो हम सीविंग करते हैं, छानते हैं, जो यूज़फुल पार्ट होता है, रफेज होता है, वो तो आटे से निकल जाता है. जो भूसी होती है वो यूज़फुल होती है हमारे लिए, वो निकल जाती है. तो उसके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो निकल जाते हैं, इसलिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है. इसलिए हमें ऐसा इस तरीके से छानकर पूरी तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा बारीक आटा. नेक्स्ट मेथड है आपका थ्रेशिंग. आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप सच एज व्हीट एंड राइस द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टॉक्स. जब हम फसल को काट लेते हैं, जैसे कि गेहूँ और चावल की, तो इसमें से जो हमारे जो टहनी वगैरह होते हैं, डंठल होते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं इन्हें, तो इन्हें सेपरेट करना होता है. वंस व्हीट इज़ हार्वेस्टेड द स्टॉक्स आर ड्राइड. जब एक बार ये हम फसल काट लेते हैं, गेहूँ काटते हैं, तो जो उसका स्टॉक होता है, जो डंठल होता है, वो सूख जाता है. देन ईच ग्रेन ऑफ व्हीट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स टू विच इट इज़ अटैच. सो जो हर ग्रेन होता है, पूरा अनाज, इसको सेपरेट करते हैं हम, डंठल से निकाल कर अलग करते हैं जो उससे जुड़ा होता है, सो दैट इट कैन बी ग्राउंडेड इनटू फ्लोर, कि इस वजह कि हम इसे फिर बाद में आटा पीस सकें इसका. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. अब जो मेथड होता है ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने के बाद स्टॉक से अलग करना, जो हमारा हार्वेस्टेड ग्रेन होता है, जो हमारा काटा हुआ अनाज है, इसमें से डंठल को और अनाज को अलग करना, इस मेथड को बोलते हैं थ्रेशिंग. इट इज़ डन इन द फॉलोइंग वेज. इस तरीके से किया जा सकता है. फर्स्ट है आपका इन मैनुअल थ्रेशिंग. मैनुअल थ्रेशिंग में द फार्मर होल्ड्स अ पाइल ऑफ क्रॉप. एक जो होते हैं फार्मर, वो बहुत सारे क्रॉप को हाथ में पकड़ते हैं, एक तरीके से गट्ठर पर पकड़ते हैं. एंड हिट्स इट ऑन अ रॉक और एनी हार्ड सरफेस. और उसे बहुत सारा हार्ड सरफेस पे या रॉक पर मारते हैं ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ग्रेन सेपरेट फ्रॉम द स्टॉक. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अनाज होता है वो स्टॉक से, डंठल से अलग हो जाता है. नेक्स्ट मेथड है आपका थ्रेशिंग. कैन ऑल्सो बी डन बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर. जो थ्रेशिंग होती है वो एक मशीन से भी कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशर. दिस मशीन इज़ यूज फॉर थ्रेशिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन. इस मशीन का तब यूज़ किया जाता है जब हमारी क्वांटिटी ग्रेन की बहुत ज़्यादा लार्ज हो. अब थोड़ा सा ही करना है तो हम मैनुअल थ्रेशिंग से भी, अपने हाथों से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड है आपका विनोइंग. दिस मेथड इज़ जनरली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क एंड हे फ्रॉम ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ विंड. ये मेथड होता है, किसान इसका यूज़ करते हैं इस अपने अनाज में से भूसा या सूखी घास को अलग करने के लिए. ये विंड के द्वारा होता है, हवा से किया जाता है ये मेथड का यूज़. मेथड में हवा का यूज़ करके हस्क और हे को अलग किया जाता है अनाज से. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क एंड हे. ये मेथड इस बेस पर, इस प्रॉपर्टी पर बेस होता है कि जो हमारा ग्रेन होता है अनाज वो भारी होता है, और हस्क और हे जो होता है वो हल्का होता है. इन दिस मेथड, इस मेथड में द व्हीट ग्रेन्स कंटेनिंग हस्क आर अलाउड टू फॉल डाउन फ्रॉम सम हाइट वाइल द विंड इज़ ब्लोइंग. इस मेथड में क्या किया जाता है, जब हवा चल रही होती है तो हमारा अनाज जिसमें भूसा वगैरह मिक्स है, इसको थोड़ी हाइट से ऊंचाई से गिराया जाता है. द लाइटर हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड एंड फॉर्म और सेपरेट हीप फ्रॉम
अवे फ्रॉम दैट ऑफ द हैवियर ग्रेन्स। इसमें फिर क्या होता है, जब हम नीचे गिराते हैं तो हवा से जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, सूखी घास और भूसा, वो तो दूर गिर कर अलग उसका ढेर बन जाता है, हीप बन जाता है। और जो हमारा अनाज होता है वो भारी होता है, वो तो नीचे सीधे सीधे नीचे गिरता है, तो उसका अलग ढेर बन जाता है। तो इस तरीके से सेपरेट हो गया, भूसा हवा से उड़कर अलग उसका ढेर लग जाता है और अनाज का हमारा अलग ढेर लग जाता है। ये मेथड हवा का यूज़ करके किया जाता है। इस मेथड का यूज़ हवा का यूज़ होता है इसमें, विंड का, इसलिए इसका नाम विनोइंग है। नेक्स्ट मेथड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। एज द नेम सजेस्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यूजिंग अ मैग्नेट। जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करते हैं मैग्नेट का यूज़ करके। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट है मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन है हमारा, कोबाल्ट है, निकल है, ये हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस है। दे अटैच टू अ मैग्नेट वाइल अदर सब्सटेंसेज डू नॉट। ये हमारे मैग्नेट पर चिपक जाते हैं जबकि दूसरे सब्सटेंस नहीं चिपकते हैं। इस वजह इसलिए हम इसे मैग्नेटिक सेपरेशन से हम अलग कर सकते हैं इस मेथड में। इन फैक्ट्री, स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेट फिक्स टू अ क्रेन। फैक्ट्रीज़ में स्क्रैप आयरन का जो हम वेस्ट मटेरियल से सेपरेट करते हैं वो इसी मेथड के द्वारा करते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स फिक्स होती हैं क्रेन से। अब इस क्रेन का यूज़ करके जो हमारे स्क्रैप आयरन होता है इसको हम वेस्ट मटेरियल से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका सब्लिमेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ लिक्विड। ये वो प्रोसेस होता है एक सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने का, बिना उसको लिक्विड में चेंज करे। जैसे कि सॉलिड होता है, पहले लिक्विड में चेंज होता है, देन वेपर में। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो हमारा डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है। द वेपर्स ऑन कूलिंग गिव द प्योर सब्सटेंस ऑफ सॉलिड फॉर्म। अब जो ये वेपर होता है ये ठंडा होकर फिर हमें एक बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में प्योर सब्सटेंस देता है। Substances like camphor, naphthalene, iodine, ammonium chloride etc. on heating directly change into vapor। जैसे कोई सब्सटेंसेज है, कैम्फर कपूर को बोलते हैं, नैप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमारे हीट करने पर ये डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाते हैं। देखिए आपको एक रिएक्शन दे रहा है कि सॉलिड हीटिंग करने पर वेपर में चेंज हो जाता है और वेपर को कूल करने पर सॉलिड हो जाता है, और जो वेपर को कूल करने पर सॉलिड मिलता है वो प्योर होता है। हैज़ द सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट दी सब्सटेंसेज फ्रॉम दी मिक्सर। इसलिए हम सब्लिमेशन का यूज़ कर सकते हैं इन सब्सटेंसेज को से मिक्सर को अलग करने के लिए। Okay, now that's all for today. Now we will cover our next topics in the next class. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 48 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके 3 सेल्फ चेक क्वेश्चंस हैं, या आप बुक पर भी फिल कर सकते हैं, पेंसिल से फिल कीजिएगा। और कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये होमवर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।